भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इमरजेंसी जैसी भयावह एक लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था देखी थी जिसमें उन लोगों को काफी यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। आइए जानते हैं खुद स्वामी जी से ही एक लोकतंत्र जब आजाद हुआ और उसके बाद एक लोकतंत्र की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में उस समय क्या स्थिति थी? स्वामी जी, आपने तो इन तमाम बातों को झेला है और हमारा देश आजाद हुआ था और उसके बाद अगर कहा जाए तो एक सरकार के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी तो लगी क्योंकि इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका हार गई और 6 साल के लिए उसको चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऐसा जजमेंट में आया न्यायाधीश का। तो हंगामा हो गया। तो उस कारण से उन्होंने वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने में समय लगा। तो इस बीच में जेपी का मूवमेंट तो बड़ी ताकत पकड़ ली थी और बड़ा भीड़ सब जगह थी। तो वो घबराहट में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। वैसे जब कुमार मंगलम जिंदा थे तो एयर क्रैश में 73 में उनकी देहांत हो गई। वो सोवियत मॉडल जैसे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने किया था। एक गाइडेड डेमोक्रेसी के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नया लिखे, सारी चीज़ें सोची गई थी। बट किंतु क्या हुआ कि इंदिरा गांधी थोड़ी डर गई, तो उसको टालते गई। तो इमरजेंसी में उसी मॉडल को लेकर उन्होंने हमारे मूलभूत अधिकार को निलंबित किया और आपातकाल 352 धारा में सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लागू की और लगभग 1,40,000 लोगों को बिना कोई चार्ज या कोई एक मीज़ा एक था जिसमें किसी को भी पकड़ सकते थे सरकार की इच्छा पर, और 1,40,000 लोगों को जेल में भेजा था। हमारे में से कई लोग थे जो भूमिगत हुए, खास तौर पर आरएसएस के लोग। और नानाजी देशमुख हमारे एक रहनुमा जैसे थे, संरक्षक। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि तुम भी मेरे साथ भूमिगत रहिए। तो मैं भी भूमिगत हुआ। बाद में नानाजी अगस्त 75 में गिरफ्तार भी हो गए, अकेला पड़ गया। फिर उस समय आरएसएस ने तय किया कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि जेपी ने कहा कि स्वामी की बड़ी पहचान है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर रहे हैं और वो भी सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उनको भेजकर वहाँ वो प्रचार करेंगे तो हमारे देश में भी हम बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका सुन सकेंगे। और वहाँ जो भारतीय हैं वो अपने रिश्तेदारों को सही खबर बता देंगे, क्योंकि उस समय तक तो यही दुनिया में था कि कोई राजनीतिज्ञों को जेल में नहीं डाला, सिर्फ स्मगलर्स और चोर बदमाश डाकू इन्हीं को हमने जेल में डाला है। यानी बाद में आपने जब ग्लोबल स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कमान संभाली थी ताकि लोगों को जी जी बातें अपनी हाँ, पहुंचाई जा सके। जी। विशेष मैं 3 देशों में गया था, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका। और उनकी जो प्रसारण यंत्र थे उसके जरिए तो हमने सारा दुनिया में खबर पहुंचा दी थी, और हिंदुस्तान में खास तौर पर, क्योंकि उन दिनों में लोग बीबीसी बहुत सुनते थे। तो इसीलिए सारी खबर पता लग गई। और फिर क्या हुआ कि 1 साल होने के बाद ये कोई मैं वही पीटी पीटी बातें इनको बोल रहा था, कोई नई बात तो आ रही नहीं थी। और वैसे भी भूमिगत लोग चुप थे, और जो ऊपर पकड़े गए थे जो भूमिगत नहीं थे वो जेल में थे। तो कोई कुछ नहीं हो रहा था। तो सवाल ये था कि मैं विदेश में रहकर, लोग कहेंगे मजा ले रहे हैं, और कुछ मुझे प्रचार में मीटिंग्स में भी संख्या कम होती गई। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है जिससे ये सिद्ध करना है कि हमारी भूमिगत संगठन प्रभावी है, और इसीलिए मैं
हिंदुस्तान वापस आया, यद्यपि मेरे नाम पर वारंट था, मेरे पासपोर्ट कैंसिल था, परंतु मेरे हाथ में था। और दिल्ली हवाई जहाज में, हवाई अड्डे में या विमानपत्तन में उतर कर मैं एक ऐसे रास्ते से, मुझे तो दिखाना पड़ेगा आपको कभी एयरपोर्ट में जाकर, उस रास्ते से मैं निकल गया ताकि कोई कस्टम्स वस्टम कुछ नहीं था। अच्छा। और फिर मैं 5 दिन भूमिगत था दिल्ली में, और मैंने ये सोचा कि पार्लियामेंट में आऊं और 1 मिनट का भाषण देकर चली जाऊं। तो जब शोक प्रस्ताव होती है, पहले पहले होती है, जब हमारी सेशन शुरू होती है अगस्त 10 तारीख 1976 में, जी। तो पहला होता है शोक प्रस्ताव। हम्म। उस समय मैं पार्लियामेंट में अंदर गया, हम्म। और सब विपक्ष तो बॉयकॉट करी हुई थी, तो जगह खाली थी सारा। हम्म। कांग्रेस वाले हैरान हो गए, ये तो कल तो अमेरिका में था, आज यहाँ कैसे आ गया। और सोचते सोचते मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आपने इस सारे लोगों की विवरण की है जो देहांत, जो स्वर्गवास हो गए हैं, परंतु लोकतंत्र भी तो मर गया है, उसका नाम आपको रखना चाहिए। तो उस समय जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं निकल रहा हूँ। अब इन लोगों को उस समय कहना चाहिए था कि वॉच एंड वॉच स्टाफ होती है हमारी, कि इसको रोक कर पकड़ कर पुलिस को हवाला करना चाहिए, पर तो वो इतने शॉक में थे कि जब चेयरमैन ने कहा कि सब शोक प्रस्ताव में लिए 2 मिनट साइलेंस के लिए खड़े होंगे, सब 2 मिनट के लिए खड़े हो गए। उस समय मैं निकल गया, और फिर मैंने वेश बदल करके रेलवे स्टेशन में जाकर बम्बई पहुंचा। बम्बई से संघ ने मेरा देखभाल किया, और नेपाल के राजा मेरे विद्यार्थी थे हार्वर्ड में, उन्होंने कहा स्वामी यहाँ आएगा तो मैं उसको अमेरिका वापस पहुंचा दूंगा। तो नेपाली ड्रेस पहन के मैं पार करके अमेरिका वापस गया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव घोषित हो गए, मैं चुनाव के लिए आ गया था। ये हमारी मेरे कर्म थे उस समय। स्वामी जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अभी भी इमरजेंसी वीक मनाया जा रहा है, और अगर कहा जाए आज 26 तारीख है, आज ही से एक्चुअल में लागू किया गया था, और क्योंकि देर रात 25 जून को ये कागजात निकाले गए थे, और उसके बाद देश में लागू हुआ था इमरजेंसी 26 जून से। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसकी बरसी पे कहें अगर, तो ये बात निकालती है, और ये अब उन्हें भी महसूस हो रहा है कि उनकी पूर्व नेत्री या भारत की प्रधानमंत्री ने जो ये लगाया इमरजेंसी, कांग्रेस के लिए एक काला धब्बा, एक काला अध्याय बन गया, जिसकी दाग वो अभी तक नहीं धुल पा रहे हैं समय समय पर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि माना कि इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से, वो एक बड़ी गलती थी, लेकिन देश में हालात आज भी इमरजेंसी की तरह हो गए हैं। ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आपकी पार्टी? इमरजेंसी जैसे कहना तो गलत है। आज भी हम घूम रहे हैं, कोई आके पकड़ेगा और अंदर कर देगा, ऐसा तो कोई डर नहीं है। कोई हाँ बनावटी अपराध करके अंदर करे, वो तो पहले भी होता था। मुझे इधर सोनिया गांधी ने एक झूठा आरोप पर कि मैंने हिंदुओं को भड़काया, उस पर वारंट जारी कर दी थी। मैं कोर्ट में जाकर उसको रुकवा दिया था जी। परंतु उसी प्रकार से आज भी है। हम अंदर करते हैं और कोर्ट उनको बाहर छोड़ती है। तो इमरजेंसी कहना तो गलत है। उस समय तो कहते हैं मूलभूत अधिकार भी नहीं आपको प्राप्त है इमरजेंसी में। ये जो आपातकाल थी उसमें कोई अधिकार नहीं थी, तो इमरजेंसी के साथ जोड़ने के, हाँ उस दिशा में जा रहे हैं ये आप कह सकते हैं, परंतु वो हमारी कमजोरी है। अब मैं पार्टी में हमारी जो नीतियां हैं जो मुझे नापसंद है और हमारी पुरानी बीजेपी की नहीं है, उसमें मैं आलोचना करता हूं। अब कांग्रेस में आज भी नहीं कर सकते कोई। तो बहुत फर्क है, इसको बस इस सस्ते तरीके से नहीं रखना चाहिए। बहुत गंभीर मामला था इमरजेंसी, और आज जो है उसको उसके साथ जोड़ना गलत है।